हिमाचल में ठंड से राहत, मैदानी इलाकों में बढ़ा तापमान, 20 अक्टूबर तक खिली रहेगी धूप। राजधानी शिमला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम साफ रहा और धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद मौसम 20 अक्टूबर तक साफ रहने का पूर्वानुमान है। लगातार 4 दिनों से खिल रही धूप ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में धूप से तापमान गर्म बना हुआ है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी हुई है। आने वाले एक सप्ताह तक हिमाचल का मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में उछाल दर्ज किया जाएगा। बीते 8 दिनों में पहली बार न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचा है। इससे पहले 6 अक्टूबर से प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ था। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, लेकिन अब यह सामान्य या उससे अधिक हो गया है। सीएम सुक्खू ने बुलाई कैबिनेट बैठक, जाने कब होगी और क्या है अहम मुद्दे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम सुक्खू ने यह कैबिनेट की बैठक दिवाली के बाद 23 नवंबर को बुलाई है। इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पंचायत चुनाव, आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, खाली पदों पर भर्ती के अलावा प्रदेश में लगातार कर्मचारियों और पेंशनरों के धरने प्रदर्शन पर चर्चा कर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में पिछले कुछ समय से पेंशनर, खासकर एचआरटीसी के कर्मचारी और पेंशनर वेतन और पेंशन समय पर न मिलने से खासे नाराज हैं। हिमाचल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मंदिरों में दान की राशि के खर्च पर लगाई बंदिशें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों को दान की गई धनराशि के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट के इस फैसले ने न केवल धार्मिक संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि सुक्खू सरकार के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिए कि मंदिरों में आने वाले दान का उपयोग केवल धर्म, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान राशि का अन्य उद्देश्यों, निजी व्यवसाय या सरकारी परियोजना में उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। वहीं कोर्ट ने दान राशि का उपयोग कुछ गतिविधियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। सड़क, पुल और सार्वजनिक भवन निर्माण जो मंदिर से जुड़े नहीं हैं। निजी व्यवसाय, उद्योग, मॉल, होटल या किसी सरकारी कल्याणकारी योजना में निवेश। मंदिर अधिकारियों के लिए वाहन खरीद या वीआईपी उपहार। हाईकोर्ट ने मंदिरों को आदेश दिया है कि वे अपनी मासिक आय व्यय रिपोर्ट, दान से वित्त पोषित परियोजनाओं का विवरण और लेखा परीक्षा सारांश अपनी वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। यह कदम भक्तों में विश्वास पैदा करने के साथ ही मंदिर ट्रस्टीज की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। कोर्ट ने साफ किया कि यदि किसी ट्रस्टी ने मंदिर के धन का दुरुपयोग किया या करने का प्रयास किया, तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और राशि वसूल की जाएगी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि धन देवता का है, सरकार का नहीं, और ट्रस्टी केवल संरक्षक है। हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से सुक्खू सरकार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। राज्य सरकार को अब मंदिरों की वित्तीय निगरानी, नियमों का क्रियान्वयन और धार्मिक संस्थाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। सरकारी स्तर पर इस दिशा में ठोस कार्रवाई न होने की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक और कानूनी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी के टायर से उछला पत्थर, सड़क किनारे खड़े व्यक्ति की रोक दी सांसें, पसरा मातम। मौत कब, कहां और कैसे दस्तक दे दे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार को कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मलाहत क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति की मौत उस समय हो गई जब पास की सड़क से गुजर रहे एक वाहन के टायर के नीचे आने से एक पत्थर उछलकर व्यक्ति को जा लगा। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मृतक की पहचान मलाहत वार्ड नंबर 3 निवासी राजेंद्र कुमार उर्फ बॉबी के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय जब एक वाहन सड़क से गुजर रहा था तो अचानक उसके पिछले टायर से एक बड़ा पत्थर उछलकर सीधे राजेंद्र कुमार की छाती में जा लगा। पत्थर की जोरदार टक्कर से वह वहीं पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया और निजी वाहन से उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद राजेंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार सहित पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना इस बात का ताज़ा उदाहरण बन गई है कि मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती है। एक सामान्य दिन में बिना किसी संकेत के एक साधारण पत्थर की उछाल ने एक परिवार की खुशियां छीन ली।
हिमाचल में सरकारी बस ने कुचला व्यक्ति, ड्राइवर की लापरवाही से बुझा घर का चिराग। हिमाचल प्रदेश में आए दिन दर्दनाक सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। इन हादसों में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। इसी कड़ी में ताज़ा मामला हिमाचल की राजधानी शिमला से सामने आया, जहां पर एक सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि व्यक्ति की मौत बस की चपेट में आने के कारण हुई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति बस को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर बस चालक ने बस को नहीं रोका। ऐसे में व्यक्ति बस के पीछे दौड़ने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो बस के टायर के नीचे आ गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुआ व्यक्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। वर्तमान में वो फागू में नाई की दुकान चलाता था। वहीं रात को उसने जाने के लिए बस को रुकने का इशारा किया था। हादसे के समय हरियाणा रोडवेज की बस ठियोग की ओर जा रही थी। इसी दौरान 41 वर्षीय सरफराज बस के नीचे दब गया। हादसे में उसकी दोनों टांगें बुरी तरह कुचल गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा आनन फानन में सरफराज को इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। सरफराज के पहचान वाले मुस्तफ़ा, जो कि पेशे से वेल्डर है और सहारनपुर का रहने वाला है, उसने पुलिस को शिकायत दी है। मुस्तफ़ा के बयान पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 106(1) के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस टीम ने बस के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिमला पहुंचे राहुल गांधी, मंत्री धनीराम शांडिल और विक्रमादित्य सिंह ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी शिमला पहुंच गए। राहुल गांधी का काफिला शिमला के संजौली से 1:50 पर छराबड़ा के लिए रवाना हुआ। चंडीगढ़ से शिमला के अनाडेल तक राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में आए। यहां से छराबड़ा के लिए सड़क मार्ग से गए। अनाडेल में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी का स्वागत किया। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी शिमला आ सकते हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन से छराबड़ा में हैं। वहीं राहुल गांधी भी मां और बहन के पास छराबड़ा पहुंच गए हैं। खबर है कि राहुल गांधी 1-2 दिन छराबड़ा रुक सकते हैं। मंगलवार सुबह वह हरियाणा में थे, जिसके बाद वह शिमला पहुंचे। हालांकि उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है। रोहड़ू में दलित बच्चे का आत्महत्या मामला, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को किया खारिज। हाईकोर्ट ने शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल में 12 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के नियमों के चलते यह जमानत वैध नहीं है। जस्टिस राकेश कैंथला की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अब इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह मामला चिड़गांव थाना क्षेत्र के लिम्बड़ा गांव का है। 16 सितंबर को 12 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने पहले 18 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 107, 127(2), 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया था। बाद में छुआछूत और जातिगत अत्याचार सामने आने पर SC/ST एक्ट जोड़ दिया गया। इस मामले में बच्चे की मां ने आरोप लगाया था कि गांव की 3 महिलाओं ने उसके बेटे को बेरहमी से पीटकर गौशाला में बंद कर दिया था। इस घटना से आहत होकर उसने जहर निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में आरोपी को पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन बाद में SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद यह मामला फिर से हाईकोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। वहीं पीड़ित दक्ष का आरोप है कि अनुसूचित जाति संबंध रखने वाले बच्चे को घर को छूने पर बुरी तरह से यातनाएं दी। इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि बच्चे ने गांव की एक महिला पुष्पा देवी के घर को छुआ था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।